बढ़ते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में, एक एक करके सभी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह पूछा जाता है, इमेज के माध्यम से आप लोग देखते जाना। रेगिस्तानी ओक सबसे पहले आपको यह पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। एग्जामिनर ने आज तक जितनी बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन दिया है सबसे ज्यादा यही गलत दिया है। कभी कह देता है ऑप्शन के अंदर अबू धाबी में पाया जाता है, कभी अफ्रीका में पाया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो रेगिस्तानी ओक जो आपका पेड़ पाया जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका पेड़ पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट यह बनता है जो रेगिस्तानी पेड़ है जो आपका, इसके अंदर पत्तियां बहुत कम होती है, इसके अंदर क्या होती है आपके कांटे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? कांटेदार जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है, पत्तियां कम रहती है। कई बार आ चुका है ये वाली लाइन आपकी, ठीक है। जितने पॉइंट सामने आपको दिख रहे हैं ये सभी आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक। देखिए एक सिंपल सी बात जो मैं आपको कई बार कहता हूं, जब आप लोग अपने सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो रेगिस्तानी ओक के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में दुनिया भर की जानकारी है, बट जब आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी पढ़नी है जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है, क्योंकि ये वो जानकारी जो एनसीईआरटी में दी हुई है इससे बाहर पेपर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा रेगिस्तानी ओक के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, अगर इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो मुझे बता देना, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, इसके अंदर पत्तियां बहुत कम देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि इस वृक्ष की जो जड़ें होती है, ठीक है, इस वृक्ष की जो जड़ें होती है, इस पेड़ की जो जड़ें होती है, वो वृक्ष की जो ऊंचाई होती है उसकी लगभग 30 गुना गहराई तक कहां तक जाती है? नीचे जमीन के भीतर तक जाती है। आप लोग सोच सकते हो इस वृक्ष की जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, इसकी लगभग 30 गुना जो है ना नीचे तक इसकी जो है जड़ें तक जाती है, ठीक है। यानी नीचे जो जमीन के अंदर पानी तक रहता है वहां तक इसकी जड़ें पहुंच जाती है, किसकी? रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें रहती है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार जब आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें ऑप्शन दिया गया था कि इसकी ऊंचाई जो सामान्य क्लास होती है, जैसे जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं या जो आपका रूम होगा उसकी जो दीवार है लगभग उसी के बराबर इसकी हाइट होती है, या फिर इसको कह सकते हो लगभग 4 मीटर। ये आपका ऑफलाइन जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एक बार, यह लगभग 4 मीटर आप लोग इसकी हाइट कह सकते हो, इस पेड़ की जो हाइट होती है, ठीक है। तो उसके बराबर इसकी क्या होती है? इस पेड़ की जो होती है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक। ये थोड़ा मेरी नजरों से निकल गया था, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। और इसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना नीचे गहराई तक इसकी कहा जाती है, इसकी जड़ें जाती है, तो जब तक वो पानी तक नीचे ना मिल जाए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यह पानी पेड़ के जो तना होता है, जो स्टीम होता है, उसमें जमा रहता है, जो पानी नीचे तक रहता है। और अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, यानी जहां पर यह पेड़ रहता है, और जब कभी वहां पर पानी की कमी रह जाती है तो वहां के लोग पाइप लेकर आते हैं और पाइप लेकर यहां पर इस तने में लगा देते हैं और इससे अपना पाइप लगाकर और पानी को निकाल लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी जानकारी थी रेगिस्तानी पेड़ के बारे में वो सभी मैंने आपको बता दी और सामने आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। अब देखो, अगर आप कहोगे कि सर इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो क्या है, तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है एक तो ये कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसको घुमा फिरा के पूछता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है, इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर आती है। सेम लाइन आपके एग्जाम में कई कई बार पूछी गई है। 4 मीटर सिर्फ एक बार पूछा गया था आपके ऑफलाइन एग्जाम में। और इसकी वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना नीचे तक जाती है, ठीक है। ये जो ऊपर के 4 स्टेटमेंट है ये आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए, बट आपको नीचे के 2 भी करने हैं। तो ये सारे पॉइंट वो थे जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए, ठीक है। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक। आपके क्लियर हो गए होंगे सभी पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में सभी जानकारी। तो ये पेड़ आपका हो गया अब कंप्लीट।